गांव की जिंदगी सरल थी। सूरज की चाल से ही उनका दिन चलता था। रवि एक किसान था, अपने पिता और दादाजी की तरह। रवि के सामने बहुत चुनौतियां थीं। रवि दूसरे किसानों जैसा नहीं था, वो अलग था। जहां दूसरे लोग परेशानियां देखते थे, रवि संभावनाएं देखता था। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। एक बार बहुत ही खराब मौसम में आफत आ गई। टिड्डियों का एक दल गांव पर हमला कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा गया। रवि की फसल, उसकी रोजी रोटी कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। निराशा उसे घेरने लगी। उसने अपने साथी किसानों की आंखों में मायूसी देखी, उनकी निराशा का बोझ महसूस किया। फिर भी इस तबाही के बीच रवि के अंदर दृढ़ संकल्प का एक बीज उगा। उसे एहसास हुआ कि उसके संघर्ष, उसकी तथाकथित कमजोरियां सब में समान थीं। वो अपने साथी किसानों की परेशानी समझ गया। उनकी परेशानी उसकी अपनी परेशानी थी। उसे इसका हल ढूंढना था। अब वो परंपरा से बंधकर नहीं रहेगा या संदेह से हतोत्साहित नहीं होगा। वो अपनी प्रतिभा, अपने अनोखे दृष्टिकोण का उपयोग करके बदलाव लाएगा। वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलेगा। वो नए नए आविष्कार करेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए। रवि अपने काम में डूब गया। उसने कीटों के व्यवहार, मौसम के बदलाव और पौधों के गुणों का अध्ययन किया। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक वर्कशॉप में बदल गई, जो रेखा चित्रों, प्रोटोटाइप और औजारों से भरी हुई थी। उसका पहला आविष्कार सरल था, एक पक्षी विकर्षक पुतला। यह काम किया। पक्षी दूर रहे, फसलें लहलहाईं। अपनी सफलता से उत्साहित होकर रवि ने आविष्कार करना जारी रखा। उसने एक कम लागत वाली सिंचाई प्रणाली विकसित की। रवि के आविष्कारों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास के गांवों के किसान उसकी रचनाओं को देखने के लिए उमड़ पड़े। भाग 4, चुनौतियों पर विजय। रवि की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। लोगों ने बदलाव का विरोध किया। उन्होंने उसके तरीकों पर संदेह किया। कुछ ने तो उस पर उनके जीने के तरीके को बिगाड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। लेकिन रवि अडिग रहा। वह अपने काम की कीमत जानता था। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आविष्कारों के मूल्य को समझाते, प्रदर्शित करते और सिद्ध करते हुए दृढ़ता बरती। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। सामग्री महंगी थी। अपनी परियोजनाओं के लिए धन सुरक्षित करना एक निरंतर संघर्ष था। लेकिन रवि ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी, प्रस्ताव लिखे और अपने शोध के लिए अपनी कुछ संपत्ति तक बेच दी। उसकी दृढ़ता रंग लाई। लोगों ने उनके आविष्कारों के सकारात्मक प्रभाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। पैदावार में वृद्धि हुई, संसाधनों का संरक्षण हुआ और किसानों के जीवन में सुधार आया। उनके काम को कृषि संस्थानों और सरकारी एजेंसियों से पहचान मिलने लगी। भाग 5, मान्यता और प्रभाव। रवि के आविष्कारों ने उन्हें पुरस्कार और प्रशंसा दिलाई। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ा इनाम वह परिवर्तन था जो उसने अपने समुदाय में देखा था। रवि की कहानी उनके गांव से कहीं आगे तक गूंजी। वह आशा का प्रतीक बन गया, यह साबित करते हुए कि विपत्ति के सामने भी एक व्यक्ति फर्क कर सकता है। भाग 6, अपनी क्षमता को अपनाना। रवि की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी कथित कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अपनी कमजोरियों में ही हम अपनी साझा मानवता, सहानुभूति और नवाचार की अपनी क्षमता पाते हैं। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाते हैं तो हम रचनात्मकता और क्षमता के एक कुएं को खोलते हैं। हम में से प्रत्येक के पास फर्क करने की शक्ति है। हम सभी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ है। यह एक कदम से शुरू होता है, साहस के एक पल से, दुनिया को अलग तरह से देखने की इच्छा से। रवि की तरह आइए हम सपने देखने, नया करने और एक बेहतर कल बनाने की हिम्मत करें। दुनिया को आपकी अनूठी आवाज, आपके दृष्टिकोण, आपके जुनून की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को गले लगाओ, क्योंकि वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का जन्मस्थान हैं। आगे बढ़ो और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।